हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति का भतीजा कैसे बन गया यूपी का सबसे बड़ा माफिया डॉन। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक झुकाते थे उसकी चौखट पर अपना सिर। जिसका चाचा देश का उपराष्ट्रपति रहा हो, आखिर वो गैंगस्टर माफिया और डॉन कैसे बना। चाचा हामिद अंसारी देश चला रहे थे और भतीजा अपराध के दलदल से पूरे यूपी पर कब्जा चाहता था। हर एक कहानी की अपनी एक अलग कहानी होती है। ऐसी कहानी मुख्तार अंसारी की है। वही मुख्तार अंसारी जिसे यूपी का सबसे खूंखार और खतरनाक बाहुबली और माफिया कहा गया। 1988 के आसपास की बात है। पूर्वांचल के गाजीपुर और आसपास के इलाके में अचानक से हत्याएं और अपहरण बहुत तेजी से होने लगे थे। सरकारी ठेके से लेकर हर छोटे बड़े अपराध में मुख्तार का नाम आने लगा था। मुख्तार अंसारी के परिवार का आजादी के बाद से ही राजनीति में दबदबा था। 21 साल की उम्र में ही मुख्तार कुख्यात होने लगा था। पुलिस भी मुख्तार अंसारी की मदद कर रही थी और माफिया बनने के बाद मुलायम सिंह यादव मुख्तार के लिए सबसे बड़ी बैसाखी साबित हुए। एक वक्त तो ऐसा था जब मुख्तार के मनोरंजन के खातिर गाजीपुर जेल में ही तालाब खुदवा दिया गया था। यहाँ बैठकर मुख्तार अंसारी मछली पकड़ा करता था। शाम को गाजीपुर के डीएम के साथ बैडमिंटन खेलता था। ऐसी और भी न जाने कितनी कहानियां हैं जो दबे हुए अखबारों के पन्ने पर आपको मिल जाएंगी। पूर्वांचल में 70 के दशक में स्थिति ये थी कि सरकार की हर एक परियोजना को लपकने के लिए एक से बढ़कर एक आपराधिक गिरोह और माफिया तैयार बैठे रहते थे। लेकिन 80 के दशक में मुख्तार अंसारी के आने के बाद से सरकारी ठेके के लिए खून बहाने का दौर शुरू हो गया था। अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता अवधेश रॉय की खुलेआम हत्या करा के मुख्तार पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बन गया। इस हत्याकांड से बचने के लिए केस फाइल को ही मुख्तार अंसारी ने अदालत से गायब करवा दिया था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलता है। योगी सरकार में 33 साल बाद इस मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। मुख्तार को पता था कि उसका अंत बहुत बुरा होगा, लेकिन इसके बाद भी माफिया डॉन क्यों बना, इसकी वजह भी चलिए आपको बताते हैं। 1990 के बाद यूपी की राजनीति बहुत तेजी से बदली। मायावती और मुलायम सिंह का दौर शुरू हुआ। अपनी सरकार बनाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने यूपी के बड़े बड़े माफिया और अपराधियों को पार्टी से जोड़ने का काम शुरू कर दिया। ये माफिया अपराधी खुद तो चुनाव जीत ही जाते थे, इसके साथ ही अपने इलाके के विधायक और बाकी सांसदों को भी डरा धमकाकर जहां चाहते थे वहां ले जाते थे। मुख्तार अंसारी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। मुख्तार पूर्वांचल के विधायक और सांसदों को सपा के पक्ष में जाने के लिए मजबूर करता था और बदले में मुलायम सिंह यादव मुख्तार को रियायत देते थे। दावा तो ये भी किया जाता है कि मुलायम सरकार में मुख्तार के एक इशारे पर लखनऊ में रखी फाइलों पर रातों रात लाल स्याही चल जाया करती थी। मुख्तार के पिता खुद एक बहुत बड़े नेता थे और चाचा हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। यूपी में मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, मुख्तार का जलवा हमेशा कायम रहा। उधर कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और चाचा हामिद अंसारी की कांग्रेस में बहुत चलती थी। मुख्तार के यहाँ तक पहुँचने में उनके परिवार राजनीतिक सपोर्ट का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि चाचा जिस देश का उपराष्ट्रपति बना, उसी हिंदुस्तान के अंदर उसका भतीजा माफिया डॉन बनकर आतंक फैलाता रहा। मुख्तार अंसारी ने शायद कभी नहीं सोचा रहा होगा कि एक दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे और वो जेल की सलाखों में जिंदगी भर इस तरह से सड़ेगा। वैसे मुख्तार अंसारी की इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताइएगा। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।